मेरे आदरणीय मित्रों, आज मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की गहराई, ताजगी, प्रेरणा के स्रोत थे। वह एक विनम्र, सीधे साधे, अदम्य प्रतिभा के धनी थे। भारतवासियों को गौरवान्वित किया। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष एवं सुदृढ़ व्यक्तित्व से भारत के प्रतिभाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। अंत में आगे चलकर मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं? चंद रुपयों के खातिर कुछ आत्मीजन विदेश में जाकर नाम कमाना चाहते हैं। उससे अच्छा अपने देश में रहकर अपने देश की सेवा करें, इस बारे में विचार करें। परिश्रम का महत्व बहुत बड़ा होता है। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार की सीख उनके जीवन से प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेना चाहिए। अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वर कस्बे में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता जैनुलाब्दीन, माता आसियम्मा एक आदर्श गृहिणी थीं। कई बच्चों में वे एक थे। अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। आडंबरहीन व्यक्ति थे। माँ के साथ बचपन में बैठकर खाना खाया करते थे। वहाँ पुरानी मस्जिद थी। शाम को वहाँ नमाज पढ़ते थे और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता के आदर्श मित्र थे, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक मामले की जानकारी प्राप्त की। उनके पिताजी प्रातः 4 बजे उठकर नमाज़ पढ़ते थे और नारियल के बाग में जाया करते थे। वही उनका नाश्ता था। बालकाल में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। स्थानीय स्तर पर वो एक पूर्व क्रांतिकारी की जीवन पढ़ने में बड़ा आनंद लेते थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में जब वे 8 वर्ष के थे तो उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन की मदद से उनको कुछ तनख्वाह मिली, जो उनकी पहली कमाई थी। बचपन में उनके 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। तीनों ब्राह्मण परिवार के थे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत आज़ाद हो गया था। 1950 में इंटरमीडिएट पढ़ाई के पश्चात सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जिसकी पढ़ाई के लिए उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथ के कड़े हाथ में गिरवी रख दिया था, हार गिरवी रख दिया था। तत्पश्चात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में प्रशिक्षु बने। आग्नेय मिसाइल प्रक्षेपण 22 मई 1989 को हुआ, जो उनके सबसे सुखद क्षण था। अंत में वे भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। वो अपने देश से अपार प्रेम करते थे और तभी कहा गया है, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। मित्रों, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है।
हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, तभी सफल होंगे। ये हर ध्येय बनाकर आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी निश्चित। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।